एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक गुमनाम रहस्यमय जंगल था। जंगल में रहने वाले लोग उसे भयंकर मानते थे, क्योंकि वहां कई अज्ञात घटनाओं का राज छिपा हुआ था। गांव के नवीन और अजीबोगरीब युवक राहुल को यह जंगल बहुत अध्ययन करने का शौक था। राहुल ने अपने मित्र सुनील को साथ लिए और जंगल की खोज में निकल पड़ा। वे दोनों धीरे धीरे जंगल की गहराइयों में गए। सवारियों की आवाज, पक्षियों की चहचहाहट और पेड़ पौधों की छाया से भरी वातावरण ने उनको आकर्षित किया। तभी एक अजीब सी आवाज उनके कानों में पड़ी। कौन है वह? सुनील ने डर के साथ कहा। राहुल ने उसे चुप करने के लिए इशारा किया और धीरे से आगे बढ़ा। जंगल की गहराइयों में जाते जाते वे एक गुफा के सामने पहुंचे। गुफा के अंदर से आने वाली अनजान आवाज उन्हें और भी अधिक अजीब लगने लगी। राहुल ने धीरे से सुनील को इशारा करके कहा, चलो हम अंदर जाते हैं, शायद हमें जवाब मिले। उन्होंने गुफा के अंदर कदम रखा। गुफा के अंदर उन्हें एक रहस्यमय महल ने आग्रहित किया। वे हेर फेर करते हुए महल के अंदर जाते ही एक चमकदार बोतल ने उनका ध्यान आकर्षित किया। राहुल ने उस बोतल को उठाकर देखा और उसे धीरे से खोला। बोतल में एक चिट्ठी और एक चमकदार मनका था। चिट्ठी में लिखा था, यह मनका तुम्हारे लिए सफलता का राज है, इसे अपने सपनों को पूरा करने के लिए इस्तेमाल करो। राहुल और सुनील हैरान थे। वे सोचने लगे कि यह मनका कैसे उनकी मदद कर सकता है। फिर उन्हें एक विचित्र विचार आया। कुछ समय बाद वे अपने गांव लौट आए और मनका का उपयोग करके एक नया पाठशाला खोली। उनकी पाठशाला में बच्चों को नैतिकता और शिक्षा के मूल्यों के बारे में सिखाया गया। राहुल और सुनील की यह पहल गांव को एक नई उम्मीद और समृद्धि की राह दिखाई। इस कहानी का मोरल है कि जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए हमें अपने सपनों को पूरा करने के लिए अपने विचारों और कार्यों में परिश्रम और निष्ठा का अभ्यास करना चाहिए। इसके साथ ही हमें अपनी सामाजिक दायित्वों को भी समझना चाहिए और उन्हें पूरा करने के लिए काम करना चाहिए। राहुल और सुनील ने अपने सपनों को पूरा करने के लिए न केवल खुद को बल्कि अपने समाज को भी समृद्धि और समृद्धि की दिशा में आगे बढ़ाने का साहस और इच्छा शक्ति दिखाई। इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें अपने लक्ष्यों के प्रति संवेदनशीलता और सामाजिक सहानुभूति के प्रति समर्पित रहना चाहिए।